बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो मैयत के नज़दीक औरतें जो शोरगुल मचाती है और इसका मातम कहाँ तक मनाना चाहिए, कब तक, कुरान और हदीस की रोशनी में कहाँ तक जायज़ है? अल्लाह अकबर। मेरी बहन, आपको अल्लाह अजर खैर दे। बहुत अहम सवाल आपने किया। बहन ने पूछा है कि जब मैयत हो जाती है तो मैयत के अतराफ व अकनाफ जो बैठकर रोना धोना करते हैं, इसके बारे में क्या है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में शामिल थे। एक नौजवान सहाबी ज़मीन पर गिर गए और उनकी बहन ने समझा कि वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। वो मैयत के करीब आकर वो सहाबी की तारीफ़ करते हैं, मेरा भाई ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, खूब तारीफ़ें करते हैं। कुछ देर के बाद अचानक वो सहाबी को होश आता है। वो अचानक अपनी बहन से पूछते हैं, ऐ मेरी बहन, क्या तू ऐसे कुछ बातें मेरे बारे में कर रही थी? वो कहते हैं, हाँ मेरे भाई, मैं ऐसे बातें कर रही थी। वो बेहोश भाई कहते हैं, मुझे ख्वाब में हौलनाक फरिश्ता आकर मार रहा था और तेरे जुमले पर मुझसे बार बार पूछ रहा था कि तू क्या वाकई ऐसा है, क्या तू वाकई इस तारीफ के काबिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे वहां पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैयत की ज़्यादा तारीफ़ें बयान मत करो, वरना मैयत के लिए परेशानी का बास है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब कोई मरने वाला मरता है और उसके करीबी रिश्तेदार रो धोकर वावेला मचाते हैं, उसकी खूब तारीफ़ें करते हैं, तो दोनों सूरतों पर मैयत को अजाब दिया जाता है। जैसा ही कोई मरता है, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह फरिश्ते को भेजकर कहता है, इसके नजदीक तरीन रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, मुझे जवाब दो, अगरचे कि अल्लाह बेहतर जानता है। फरिश्ता कहता है, अल्लाह ताला, वो वावेला मचा रहे हैं, वो रो रहे हैं और बड़े कुफरिया बातें कर रहे हैं। अल्लाह, इनोइच मिले थे मारने के वास्ते। अल्लाह, मेरे को उठा लेना था। झूठी अगर इतना ही मोहब्बत है तो खबर के गड़े में लड़ जा देखेंगे। अल्लाह, अभी कहीं को उठाया इनको, इनसे घर चल रहा था। कम बखत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोज पढ़ रही ना, पालने वाला रब है, अल्लाह की जात है, कोई और नहीं पाल सकता। जब ऐसा करते हैं, कोड़े बरसाए जाते हैं। आप बंदा नवाज है। अरे कम बखत, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के बाद कोई बंदों को नवाजने वाला होता, वो मेरे नबी की जात होती, उसके बाद खुलफा होते। वो नहीं, मेरे कम बखत दूसरा हैरा गैरा कैसा बंदा नवाज बना। आप गरीबन नवाज है। अरे कम बखत, मेरे नबी को सहाबा पहले लक़ब देकर बोलते हैं, ऐ नबी आप गरीबों के नवाज ने, कोई नबी से बेहतर नवाज सकता अल्लाह के बाद? सहाबा ने नहीं कहा, ऐरा गैरा गरीबन नवाज बन गया। आज ये शिर्क है, तू दस्तगीर है। दस्तगीर अरबी सिफत अल्लाह की वहाब का माना है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद मत फेर दे। आले इमरान की आयत नंबर 8, सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे इस दिल को मत फेर गुमराही की तरफ। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तू वहाब है, अपने हाथ खोल कर बांटता है जिसको भी बांटता है। दस्तगीर सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं अल्लाह के सिवा। समझ में आया? पीराने पीर, अल्लाह की कसम, मेरे अबू बकर सिद्दीक है। अगर कोई औलिया अल्लाह में सबसे बड़े हैं, नबी के बाद फजीलत वाले हैं, मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उनसे अफजल है कोई? मगर उनको किसी ने कभी पीराने पीर नहीं कहा। बहरुल उलूम, इल्म का समंदर, अल्लाह के नबी को यह लक़ब कभी कुरान में नहीं मिला, सहाबा को नहीं मिला। शेखुल हदीस, अल्लाह की कसम, कुरान और हदीस का तू शेख कभी भी नहीं बन सकता। रे नबी के अल्फाज का शेख बनता, तेरी औकात इतनी बढ़ गई। तू अदना अल्लाह का बंदा, गुलाम, 2 कौड़ी का, नबी का उम्मती, तालिबे इल्म है मौत आने तक, हदीस का शेख बनता। हदीस के ऊपर तेरा ये असर आ गया, इल्म का हो सकता। तुम लोग बाज वक्त नेक अमल करते हो और जन्नत से एक पैर बाहर रहते हो, अचानक एक जुमला कह जाते हो, अल्लाह फौरी कहता है कि इसको जहन्नम में फेंक दो, और तुम जहन्नम के करीब होते हो। एक पैर जहन्नम से दूर रहते हो, एक
अच्छी बात अल्लाह को पसंद आने वाली करते हो, अल्लाह कहता है इसे जन्नत में डाल दो। और ये दोनों भी बातें तुम अनजाने में क्या क्या बोल रहे हैं, सोचो अल्लाह की ज़ात में, नऊज़ बिल्लाह, क्या क्या बोल रहे हैं। काबा भी झुक रहा है मोहम्मद के शहर में, नऊज़ बिल्लाह। अरे कमबख्त खव्वाली में मेरे नबी का इतने बार नाम ले रहा, एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता। मुर्दाए, शराबी, अय्याश, मातमी, काले कपड़ों वाला। अल्लाह के नबी बोल रहे हैं लानत है उसके पर जिसने मेरा नाम सुना और दुरूद मुझ पर नहीं भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे को मदीने में झुकाए। अरे कमबख्त इतनी तो अकल इस्तेमाल कर कि वक्त का नबी जाके काबे के सामने सजदे करा, काबा आके नबी के शहर में झुका, अल्लाह को नबी के सामने झुकाए। इन चीजों के बाहर निकलो वरना रूह बड़ी बुरी हालत में कब्ज होंगी आप लोगों की। बंदा नवाज सिर्फ अल्लाह की जात है, गरीबन नवाज सिर्फ अल्लाह की जात है। नवाज के पहले कुछ भी लगाओ, बाद में कुछ भी लगाओ, सब अल्लाह के लिए है खाली, और कोई नहीं। कोई है? तो मेरी बहन ने जो सवाल किया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसके जरिए कई मालूमात हुए। और अल्लाह के नबी कहते हैं जब कोई मरता है अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, कहता है कि इसके करीबी लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता बताओ, उसका बेटा क्या कर रहा, बाप क्या कर रहा, माँ क्या कर रही, बहन क्या कर रहा, भाई क्या कर रहा। फरिश्ते जाकर कहते हैं वावेला मचा रहे हैं, मातमी बातें कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं। अल्लाह कहता है क्या मैंने इसके मुकद्दर की कोई चीज़ कम की? कहते हैं नहीं। जब तक ये लोग रोते रहेंगे इस पर कोड़े बरसाते रहो, जब तक इसके करीबी लोग रोना धोना करेंगे इसकी नाश पर कोड़े बरसाओ, इसको अजाब देते रहो बोलेंगे। और फिर जो नेक बंदा है और उसके लोग नेक हैं, जब वो फरिश्ता कहता है अल्लाह बड़े सब्र से काम ले रहे हैं, कोई गैर गलत बात नहीं करते, अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसके साथ साथ उनकी भी मग़फ़िरत कर दी। क्या करेंगे? रोएंगे, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह।